दोस्तों, आज हम हिंदी विषय में रै जो वर्ण है, इस रै वर्ण के जो हिंदी में किन किन रूपों में लिखा जाता है उसके विभिन्न रूपों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। जिनमें दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रेफ लेखन। इन रेफ युक्त रै कैसा होता है, उसमें रै हलंत होता है या पूर्ण होता है, स्वर के साथ होता है। दूसरा दोस्तों हम चर्चा करेंगे पाई वाले स्वर जो होते हैं उनमें रै का लेखन किस प्रकार होता है। और तीसरा दोस्तों हम चर्चा करेंगे पाई रहित वर्णों में रै का लेखन किस प्रकार से होता है। और चौथा दोस्तों इस बार आज चर्चा करेंगे हम संयुक्त अक्षर में रै की क्या भूमिका रहती है, यानी संयुक्त अक्षर होते हैं वहां रै किस प्रकार से प्रयुक्त होता है। और पांचवा उ और ऊ की जो मात्रा है उसमें रै किस प्रकार से लिखा जाता है। दोस्तों आइए चलते हम इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले रै की बात करते हैं। दोस्तों रै क्या है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में एक विशेष स्थान रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि दोस्तों इसके लेखन विविधता है, विविधता होने के कारण यह वर्णमाला में विशेष स्थान रखता है। दोस्तों यह जो वर्ण है रै वर्ण मात्रा के संयोजन और संयुक्त अक्षर जो है, संयुक्त अक्षर इनमें भी, इनको बनाने में भी इनका विशिष्ट स्थान रहता है। आइए चलते हैं। पहला दोस्तों हम पढ़ते हैं रेफ लेखन। पहले पढ़ेंगे दोस्तों रेफ लेखन। रेफ लेखन दोस्तों किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों यह जो रेफ लेखन होता है यह सही स्वर के बिना यानी स्वर रहित लेखन है, इसको रेफ कहती है। यानी इसमें क्या है, स्वर रहित होता है, यानी यह जो ऊपर रै लगता है ये स्वर के बिना होता है और इसको रेफ युक्त रै कहते हैं, रेफ वाला रै कहते हैं। यह हमेशा दोस्तों किसी वर्ण के ऊपर लगता है, यानी वर्ण के कहाँ लगेगा दोस्तों, ऊपर लगेगा। ये रै वर्ण के ऊपर लगता है, यह हलंत लगाकर नहीं लिखता है। हलंत यानी इस प्रकार से हलंत लगा करके इस रै को नहीं लिख सकते, यानी कई स्वर के बिना जो वर्ण होते हैं उनको हम हलंत के द्वारा लिखते हैं, लेकिन रेफ युक्त जो वर्ण होता है उसको हलंत के रूप में हम नहीं लिखते हैं। और इसका जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण क्या है, जिस वर्ण पे लगा है उस वर्ण से इसका पहले उच्चारण किया जाएगा और बाद में उस वर्ण का उच्चारण किया जाएगा। दोस्तों देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। जैसे दोस्तों एक हमारे सामने है शब्द धर्म। दोस्तों ध और ये रै हलंत युक्त है, आधा है, फिर मैं है। तो दोस्तों यहाँ रै जो ये है इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये मैं के ऊपर ये रै लगा दिया हमने, ये मैं के ऊपर रै लगा दिया। जहां मैं के ऊपर रै लगता है वो रेफ युक्त रै या रेफ वाला रै कहा जाता है। और यहाँ लगा है लेकिन उच्चारण इसका मैं से पहले होगा, उच्चारण इसका मैं से पहले होगा। धर्म, कर्म, आशीर्वाद। जैसे दोस्तों आशीर्वाद शब्द है, आशीर्य यहाँ होता है, फिर वाद, और इसको हम लिखते हैं तो दोस्तों ऐसे लिखते हैं आशीर्वाद। दोस्तों ये रै है यहां बोला जाएगा, इसका उच्चारण वा से पहले होगा। जहां लिखा जाता है जिस वर्ण के ऊपर लगता है उससे पहले इसका उच्चारण होता है दोस्तों। जैसे दोस्तों अंतर्गत। अब दोस्तों ये रै है यहां लगेगा, यानी जहां होता है उससे अपने आगे वाले पे लगता है लेकिन उच्चरित यहां होगा, यानी इसका नए को आप अनुस्वार के रूप में भी लिख सकते हैं। अंतर्गत यानी यह रै ऐसे लिखा जाएगा, जो ऐसे किसी वर्ण के ऊपर लगता है उससे पहले उच्चरित होता है। और रेफ युक्त रै होता है, रेफ वाला रै होता है, उसमें स्वर नहीं होता है, बिना स्वर के रै होता है। इसके अनेक उदाहरण जैसे पर्याय, तो पै के पश्चात रै होता है लेकिन लगेगा कहाँ, या के ऊपर। जैसे वर्ण की हम बात करते हैं, वर्ण में तो ये रै लगा इससे पहले है, इसका अगर विन्यास करेंगे तो रै यहाँ आएगा और न यहाँ आएगा, वर्ण ऐसे होगा दोस्तों। जैसे दोस्तों कई बार दोस्तों एक इस विशेष शब्द दोस्तों उसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों।
जैसे दोस्तों ये शब्द है, अब दोस्तों ये दोस्तों र यहां लगा है, यहां लगा है, लेकिन इसका उच्चारण यहां होना चाहिए, लेकिन यहां क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये स्वयं क्या है? स्वर रहित है। इसलिए दोस्तों इसका अगर वर्ण विन्यास करेंगे तो उ र यहां आएगा, ध यहां आएगा, फिर वह ऊर्ध्व होता है दोस्तों। इसका उच्चारण कई बार हम गलती से उद्रव कर देते हैं, वो गलत है। इसका उच्चारण होगा ऊर्ध्व। क्या होगा दोस्तों? ऊर्ध्व, ऊर्ध्व। तो ये दोस्तों है हमारा रेफ लेखन, रेफ युक्त रे। दूसरा दोस्तों हम पढ़ते हैं पाई। पाई यानी जैसे खड़ी पाई भी हम कहते हैं, यानी दूसरा हम पढ़ेंगे पाई, यानी जिन वर्णों में क्या लगा रहता है? डंडा लगा रहता है। तो पाई वाले वर्णों में, जो पाई वाले वर्णों में जो ये र होता है, ये क्या होता है? स्वर सहित होता है दोस्तों। और रेफ में दोस्तों र क्या था? बिना स्वर के होता है। पाई वाले वर्णों में जो र है, इस र का लेखन स्वर सहित होता है दोस्तों। क्या होता है? स्वर के साथ होता है। पाई वाले वर्णों में स्वर सहित र क्या कि नीचे की ओर तिरछा करके लगाया जाता है, यानी इसमें वर्ण का उच्चारण पहले होता है, फिर र का उच्चारण होता है। जबकि रेफ वाले र में क्या होता है? र का उच्चारण पहले होता है और वर्ण का उच्चारण बाद में होता है। और इसमें दोस्तों पाई वाले वर्ण में पहले किसका उच्चारण होगा दोस्तों? पहले वर्ण का उच्चारण होगा और उसके पश्चात में र का उच्चारण होगा दोस्तों। जैसे दोस्तों भ्रम, तो दोस्तों पहले भ का उच्चारण होगा, फिर र का उच्चारण होगा, फिर मैं का उच्चारण होगा। भ्रम का उच्चारण इस प्रकार होगा, यानी यह र यहाँ तिरछी लाइन करके यहाँ लिखा जाता है। जैसे दोस्तों पर्सन है ना। अब इसका वर्ण विन्यास करेंगे तो प हलंत र हलंत ए श न जमाए, इस प्रकार होगा दोस्तों। ये प है, प के नीचे लगता है, लेकिन उच्चारण प वर्ण के पश्चात में र होगा। और ये जो तिरछा लिखा जाता है, ये र क्या होता है? स्वर सहित होता है, यानी दोस्तों ये र पूरा होता है, यानी श स्वर होता है। इसके अनेक उदाहरण है दोस्तों। जैसे हम ये स है, इसके साथ र लिखेंगे तो दोस्तों ऐसे हो जाएगा श्रय, स र श्रय। तो दोस्तों ये ऐसे करके यहाँ नीचे क्या तिरछा लिखा जाता है। और संयुक्त अक्षर में एक त्रय हम पढ़ते हैं, तो उसमें भी देखो ये संयुक्त अक्षर नहीं हो तब तक त्रय ऐसे लिखेंगे, ऐसे। ये तय है, इसमें तिरछा नीचे लगा दिया जाएगा। जैसे कै के में र लगाना है तो ये से लगाएंगे र। और इसका उच्चारण कैसे होगा? पहले कै का होगा, फिर र का होगा दोस्तों। पहले किसका होगा? कै का होगा, उसके बाद दोस्तों किसका होगा? र का उच्चारण होगा। तो ये दोस्तों पाई वाले वर्णों में र का उच्चारण है, और र क्या इसमें? स्वर सहित, यानी पूरा स्वर है। अब दोस्तों बात करते हैं पाई रहित वर्णों में जो र का उच्चारण कैसे होता है, यानी पाई रहित, यानी पाई नहीं हो, इन ऐसे वर्ण जो बिना पाई के हो। पाई रहित वर्णों में र का स स्वर, यानी स्वर सहित लेखन। दोस्तों जो पाई के बिना वर्ण होते, जिनमें ऐसे वर्ण जिनमें डंडा नीचे नहीं होता है, उन पाई रहित वर्णों में र कैसे लिखा जाता है दोस्तों, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पाई रहित वर्ण कौन से होते हैं दोस्तों? जैसे ट, ठ, ड, ढ है भी दोस्तों पाई रहित होता है। ट, ठ, ड, ढ है। और भी वर्ण होते हैं दोस्तों, द है, र है। इन वर्णों में र किस प्रकार से लिखा जाएगा दोस्तों? पाई रहित वर्णों में दोस्तों र का लेखन लिखने के लिए हम क्या करते हैं? स्वर सहित होता है एक, तो ये ध्यान रखना। नीचे की ओर क्या है? हम ये चिन्ह करते हैं, यानी इनमें लिखने के लिए वर्ण के नीचे क्या है? इस प्रकार का चिन्ह करते हैं। जैसे दोस्तों ट्रक लिखते हैं
तो ऐसे ट्रक लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ट्रक लिखेंगे। ये दोस्तों स्वर सहित है, यानी इसका वर्ण विन्यास करेंगे दोस्तों। ट हलंत होगा, रे पूरा होगा, फिर ए, फिर जमा के, जमा ए, ऐसे इसका वर्ण विन्यास होगा। टे ठ का ही दोस्तों ऐसे ही होगा। डे का ही दोस्तों ऐसे ही होगा। जैसे ड्रम, ड्रम दोस्तों लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ड्रम। ये दोस्तों र है और ये र क्या है? स्वर सहित है, इसमें स्वर मिला है, ए र यहाँ क्या है दोस्तों? हम कह सकते हैं पूरा है। र कैसा है? पूरा र है। जैसे दोस्तों है में लिखते हैं, तो है में दोस्तों ऐसे, यहां ऐसे लिखेंगे। है में दोस्तों र ऐसे लिखेंगे। द में र लिखना है, ये बिना पाई वाले वर्णों में ऐसे द्र ऐसे लिखा जाता है। और दोस्तों बात रही रे की। रे एक ऐसा वर्ण है जिनमें दोस्तों क्या है कि पाई भी नहीं है, लेकिन इसमें रे ऐसे ही लिखा जाएगा, यानी यहाँ रे हलंत रे ये होगा और इसको दोस्तों ऐसे ही लिखा जाएगा। ये दोस्तों रेफ वाले रे की तरह ही लिखा जाएगा, चाहे ये पाई युक्त वर्ण न हो। तो दोस्तों ये था हमारा पाई रहित वर्णों में रे का लेखन किस प्रकार से होता है। जैसे टे, ठे, डे, ढे, दे, है, रे, इनमें क्या स्वर सहित रे होता है, ये लिखा हुआ है जो। और इसके नीचे दोस्तों इस प्रकार का चिन्ह होता है। जैसे ट्रे, नीचे ऐसे चिन्ह हो गया, लेकिन ये रे क्या होगा? पूरा होगा, सिर्फ एक रे में रेफ की तरह लिखा जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों रे का चौथा प्रकार जो हम लिखते हैं रे संयुक्त अक्षर में रे की क्या भूमिका होती है दोस्तों? संयुक्त अक्षर में रे की भूमिका क्या रहती है, या संयुक्त अक्षर में रे का लेखन कैसे होता है दोस्तों संयुक्त अक्षर हमने हिंदी वर्णमाला के पश्चात पढ़े थे। हम वर्णमाला के नीचे 4 संयुक्त अक्षर लिखते हैं, क्ष, त्र, ज और श्र। देखो दोस्तों जैसे ये त है और ये र है, तो दोस्तों क्या बनता है? त्र बनता है। अब यह दोस्तों, अब यह जो त्र है वो दोस्तों ऐसे नहीं होगा, ऐसे न होकर के कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? ऐसे लिखा जाएगा। यानी यह जो त्र है वो इस तरह, इस प्रकार से न लेकर के इस प्रकार से लिखा जाएगा। यानी वर्तमान में इसका मानक रूप ये नहीं है, ये है। जैसे दोस्तों श्रय, ये श जमा र, तो होना तो दोस्तों ऐसे चाहिए, होना तो दोस्तों ऐसे चाहिए, लेकिन दोस्तों ये इसका मानक नहीं है। वर्तमान में श्रय कैसे चलता है दोस्तों? ऐसे हम लिखते हैं, इसमें श हलंत और र पूर्ण है। तो ये है श हलंत प्लस र प्लस ए श्रय। और इसी तरह दोस्तों दूसरे संयुक्त अक्षर ही बनेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं उ, और उ में रे का लेखन किस प्रकार से होता है दोस्तों? उ और उ में रे का लेखन दोस्तों, जिसे आप छोटा उ कहते हो, और उ, इनमें रे किस प्रकार से लिखा जाता है? उ तथा उ की मात्रा में रे का रूप क्या होता है? उ तथा उ में जो उ की मात्रा होती है उसमें रे का लेखन किस प्रकार से होता है, आइए चर्चा करते हैं। जैसे दोस्तों ये रे है और इसके अंदर छोटे उ, ये उ मिलाएंगे तो दोस्तों ये क्या होगा? रू। और ये दोस्तों रे हलंत बड़ा उ करेंगे जमा, तो दोस्तों क्या होगा? इस प्रकार
होगा दोस्तों। जैसे इसके उदाहरण है दोस्तों गुरु, और इसके जैसे दोस्तों उदाहरण है रूप। गुरु में ये से रू ऐसे होगा और रूप में रू ऐसे होगा दोस्तों। जैसे दोस्तों रुपया, तो ये रुपया दोस्तों ऐसे लिखेंगे, जबकि रूपा लिखना है तो रूपा दोस्तों ऐसे लिखेंगे। यदि यहां दोस्तों ये घुंडी बनेगी और यहां दोस्तों घुंडे नहीं बनेगी, यहां घुंडी बनेगी नहीं और यहां गुंडे बनेगी। जैसे रूप, रूपा, है ना, शुरू, शुरू, शुरू में रू क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है। तो ये है रू का लेखन। आइए दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं रै के बारे में, कि रै जो है वो वर्ण के नीचे लगने पर, जब वर्ण के नीचे रै लगता है तब कैसा होता है, और वर्ण के नीचे जो री है वो लगती है तो क्या डिफरेंस रहता है। यानी वर्ण के नीचे लगने वाले रै और री की मात्रा में अंतर पड़ते हैं। यानी कोई वर्ण हो, उस वर्ण के नीचे एक दोस्तों रै लगता है और एक री, इन दोनों में क्या अंतर है, ये रै कैसे लगता है और री कैसे लगता है दोस्तों। जैसे एक शब्द है प्रकार, तो दोस्तों ये प्रकार में रै ऐसे लगता है दोस्तों। ये क्या है, पदेन रै दोस्तों, और यहां रै क्या होता है, पूरा होता है दोस्तों। यहां रै क्या होता है, पूरा होता है दोस्तों। इसका विच्छेद करेंगे तो ऐसे होगा पै रै कार ना। और यहां अगर बात करें री कैसे लगता है, तो री दोस्तों ऐसे लगता है, पृथ्वी, प्रकार पृथ्वी। ग्रह में दोस्तों ऐसे लगता है, जबकि ग्रह है ऐसे लगता है दोस्तों। जैसे दोस्तों कर्म की बात करें, कर्म में ऐसे लगेगा और कीर्ति में ऐसे लगेगा। तो दोस्तों ये रै और री में फर्क है। कई बार दोस्तों रै और री में फर्क नहीं कर पाने के कारण अशुद्ध कर देते हैं। जैसे कुछ शब्द है जिसको हम अशुद्ध लिखते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं कि कौन कौन शब्द हम अशुद्ध लिखते हैं। एक शब्द दोस्तों होता है श्रृंगार। तो दोस्तों श्रृंगार को हम ये रै से लिखते तो ऐसे होगा, जबकि री लगाएंगे दोस्तों ऐसे होगा। ये दोस्तों शुद्ध है और ये क्या है, अशुद्ध है। ये दोस्तों क्या है, अशुद्ध है, और ये दोस्तों क्या है, शुद्ध है दोस्तों। और भी कुछ शब्द होते हैं दोस्तों, जैसे आप जागृत लिखते हो तो दोस्तों ऐसे री कर देते हैं, ये री अशुद्ध है दोस्तों। जागृत हमेशा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। और एक अनुग्रह शब्द होता है, तो दोस्तों अनुग्रह करते हैं, तो अनुग्रह में अगर ऐसे आप लिखते हो तो ये आपका गलत होगा। अनुग्रह में हमेशा क्या होगा दोस्तों, ये रै ही आएगा। और इसमें अगर इत पढ़ते लगाते हैं अनुग्रहित, तो दोस्तों अनुग्रहित हमेशा ऐसा ही लिखा जाएगा, री होगा, ही बड़ा होगा, अनुग्रहित। और अनुग्रहित अगर आप ऐसा लिखते हो तो दोस्तों ये आपका क्या होगा, गलत होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने रै के विभिन्न लेखन के बारे में अध्ययन किया कि रै किस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और दोस्तों इसी प्रकार के छोटे और कुछ बड़े वीडियो भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, तो आप कोशिश करें कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। अंत में आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।